जय हिंद, नमस्ते। आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लास्ट माइल एजुकेशन। आज हमारे पास बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि हम लोग याद कैसे करें। बचपन से इस प्रॉब्लम से हम लोग सफर कर रहे हैं। तो आज हमारी जो क्लास है ये इसी पे है। वी हैव 10 पॉइंट्स टू डिस्कस अबाउट 10 पॉइंट्स टू रिमेंबर 10x फास्टर। 10 गुना जल्दी आपको याद हो जाएगा इफ यू फॉलो दिस पॉइंट्स। आप इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करो जो भी पढ़ते हैं या जो बच्चे हैं या फिर जो कोशिश कर रहे हैं याद करने को लेकिन उनको याद नहीं हो पाता है। The first point, try to understand the information, don't remember the facts. आप अपने जीवन में कभी फैक्ट्स याद ना करो, उस इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करो। Try to understand, not remember the facts. You know, there is a very famous quote of Einstein. Einstein का एक famous quote है कि education is not what you study in the classes. Education is not what you study in your colleges. Education is what you have remember after your college and schooling. आप स्कूलिंग और कॉलेज के बाद जो आपके पास बच गया वही आपका रियल एजुकेशन हुआ। एजुकेशन यू कैन रिलेट विथ योर सेविंग्स। जितना इनकम हुआ उसमें से एक्सपेंडिचर जो खर्चा होना था खर्चा हो गया और जो बच गया वो सेविंग्स हो गया। तो एजुकेशन इज योर सेविंग्स। द नेक्स्ट पॉइंट एंड द सेकेंड पॉइंट इज ट्राई टू फॉर्म एन इमेज इन योर माइंड व्हेन यू स्टडी। ट्राई टू फॉर्म एन इमेज, लिंक इट, कनेक्ट इट एंड रिलेट इट। जो भी आप पढ़ रहे हो उसका इमेज अगर ना बने तो समझ लो कि अभी कहीं ना कहीं कोई कसर बाकी रह गया और उसको काम करना है, उस पर अभी उसको एक बार फिर से पढ़ना है और उसका इमेज बनाओ माइंड में। बड़े बड़े टीचर्स भी यही बोलते हैं कि जब तक जो कुछ पढ़ो और उसका इमेज दिमाग में ना बने तो समझ लो कि वो अभी आपको याद नहीं रहने वाला है। देयर इज ऑल्सो फेमस कोट दैट इमेज टेल्स मोर देन द 1000 वर्ड्स। एक इमेज जो होता है वो 1000 शब्द से भी ज्यादा आपको बताता है। तो दैट इज द रियल वैल्यू ऑफ इमेज। एंड द थर्ड पॉइंट इज विजुअलाइजेशन। जब भी आपके पास खाली समय है यू कैन गो इन दैट टॉपिक, यू कैन गो बिहाइंड द टॉपिक। आप उसके अंदर के साइंस में जा सकते हो, बैठ सकते हो और उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। अच्छा ये क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसके कौन कौन इसके पीछे के थियरम है या थियरी है या जो भी आपके पॉइंट्स है उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। एंड द फोर्थ पॉइंट इज स्लीप ऑन इट। आप उस पर सो जाओ। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि वॉट एवर यू थिंक इन द डे दैट हैपन इन द नाइट ऑल्सो। देर इज अ पावर, देर इज अ कॉस्मोस हु हेल्प्स यू टू रिमेंबर what you want to remember। जो आप याद करना चाहते हो वो यूनिवर्स आपको हेल्प करता है याद करने में। तो जब आप रात में सोते समय जाओ ना तो उसको विजुअलाइज कर सो, उसको एक बार रिवाइज कर सो, दिमाग में एक बार रिकॉल कर लो उसको। तो नाइट में सोने के पहले स्लीप अपॉन इट, उसी पे सो जाओ आप। उसको एक बार याद करो और उसको बिछावन पे अपने बिस्तर पे डालो और फिर उस पे सो जाओ। द फोर्थ पॉइंट सेल्फ टेस्ट। अपने आप से खुद का टेस्ट लो। Arrange a quiz for yourself on that topic and you can also ask questions after 1 or 2 days of your study। जो भी आप टॉपिक मान लो आज फ्रिक्शन पढ़ रहे हो तो फ्रिक्शन 1-2 दिन पढ़े हुए हो गया, या ग्रेविटी पढ़ रहे हो तो ग्रेविटी 1-2 दिन पढ़े हुए हो गया। एंड आफ्टर दैट यू कैन गो इन दैट टॉपिक एंड यू कैन अरेंज अ टेस्ट फॉर योरसेल्फ एंड यू कैन गिव द टेस्ट फॉर दैट टॉपिक। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू to remember the facts and to remember not facts but to remember। The fifth point is of course write it out। you can write it out whatever you want to remember for your long life, you can write it। जब आप एक बार लिख देते हो ना तो ये नर्व्स जो हाथ में है ना ये माइंड में न्यूरॉन्स जाकर कनेक्ट होते हैं and both have their connection, both have their like you can say a different kind of bond। तो that will help you in remember। अगर कोई भी चीज को आपको याद करनी है तो उसको 1-2-3 बार लिख दो। that will be with you again and again। the sixth point is discuss with your friends। आप अपने बच्चों दोस्त जो भी आपके साथ हैं उनके साथ एक बार डिस्कस कर लो, डिबेट कर लो उस टॉपिक पे। इफ यू हैव समथिंग वॉट एवर द टॉपिक, अगर आप एक बार उस पर डिबेट कर लिए तो फिर वो सारे पॉइंट्स आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे फॉर वंस एंड ऑल। एंड द सेवेंथ पॉइंट, यू कैन यूज फॉर्म द फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक्स याद करने के लिए। आप जो भी पॉइंट्स हैं उसको याद करने के लिए आप कोई फॉर्मूला अरेंज कर सकते हो, कोई ट्रिक बना सकते हो या फिर किसी चीज से कनेक्ट कर सकते हो कि जैसे आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो तो सन, प्लांट्स, अर्थ वगैरह वगैरह से कनेक्ट कर आप पूरे दिमाग में अपने तरीका से उसका डिफिनेशन तैयार कर लोगे। तो यू कैन डू दैट। एंड द 8th पॉइंट इज टॉक टू योरसेल्फ ऑन दैट टॉपिक। थिंक ऑन दैट टॉपिक अगेन एंड अगेन एज मच एज पॉसिबल। उस टॉपिक पे खुद से बात करो आप।
whenever you have free time you can visualize on that topic and you can talk to yourself. थोड़ा weird है मानते हैं, but you can talk to yourself on that topic, okay, in your like alone time. आप किसी रूम में बैठकर उस टॉपिक से बात कर सकते हो. अगर किसी ग्रुप में बात कर रहे हो तो लोग आपको पागल बोलेगा, but don't do in the group. You can go in the alone. आप अकेले में जा सकते हो और वहां पे जाकर बात कर सकते हो. एंड द 9th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टीच टू समबडी. जो भी आपके जूनियर है या जो आपके सीनियर है या कोई भी हो आसपास, उनको एक बार आप पढ़ा दो उस टॉपिक को. यू नो देयर इज ऑल्सो फेमस कोट कि जब तक आप किसी टॉपिक को दूसरों को समझा नहीं पाओगे तब तक आप उस टॉपिक को खुद नहीं समझे हो. तो यू कैन टीच दैट टॉपिक टू द अदर पीपल टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ इन द बेटर वे. यू कैन टीच टू द प्लांट्स, टू द नेचर, टू द बुक्स. आप बुक को बता दो ना, कॉपी को बता दो, एक बार टीच कर दो उस मेथड को. And the 10th point and the last point is in the morning you can revise. हर सुबह में मॉर्निंग में you have very beautiful time, peaceful time. 4:30-5 बजे उठ जाओ and you can revise the topic once again. Don't remember कि एक ही टॉपिक को लेकर बार बार रिमेम्बर ना करो. 10 points to remember, 10 points to remember. ऐसा ना करो. Try to revise it again and again. Try to visualize it. Try to form an image with your mind. Try to relate it. Try to connect it. Try to make understand to the other people. Try to write it. Try to discuss upon that topic to the other people. So there are so many different methods by which we can improve our memorable talent, or you can say remembering attitude. And the last but not least, अगर इतने सारे पॉइंट्स के बाद भी अगर आपको याद नहीं हुए तो एक गिलास पानी लो. इसे बोलते हैं देहाती मेथड. एक गिलास पानी लो, बैठ जाओ टेबल पे और एक घुट पानी पियो, याद करो. एक घुट पानी पियो, याद करो. पानी पीकर रट जाओ, बट ट्राई टू रिमेम्बर इट फॉर द जोक सेक. बट दिस ऑल 10 पॉइंट्स आर टू रिमेम्बर 10x फास्टर. अगर आपको याद करना है तो ये सारे 10 पॉइंट्स पे आप काम कर सकते हो. फर्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट रिमेम्बर द फैक्ट्स. नेक्स्ट, ट्राई टू फॉर्म एन इमेज. आपको इमेज बनाने की जरूरत है, ना कि उसको याद करना है अगेन एंड अगेन. लिंक इट, कनेक्ट इट एंड रिलेट इट. द थर्ड पॉइंट इज स्लीप ऑन इट. उसी पे सो जाओ. रात में सोते समय एक बार पहले याद कर सो जाओ. एंड द फोर्थ पॉइंट इज सेल्फ टेस्ट. क्विज अरेंज करो, क्वेश्चन पूछो अपने आप से इस पे बात करो. द फिफ्थ पॉइंट इज राइट इट आउट. उसको आप लिख दो अगेन एंड अगेन. 2-3-4 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा. एंड द सिक्स्थ पॉइंट, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स. आप आपके जो भी दोस्त हैं उनसे डिस्कस करो, उनसे डिबेट करो इस टॉपिक पे. एंड द 7th पॉइंट इज यू कैन यूज द फॉर्मूला. यू कैन मेक द फॉर्मूला. शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारे होते हैं याद करने के लिए. The 8th point is talk to yourself on that topic. Visualize it. Think it again and again. The 9th point is teach to somebody, to junior people, to your peer groups. And the last but not least, in the morning you can revise the topic. Otherwise, आप एक glass पानी लो और रट जाओ. So that's all for today. See you tomorrow with next new exciting class. जय हिंद, जय भारत.